जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मेरे स्टूडेंट भाई एवं बहन, आज मैं अगला एपिसोड लेके आया हूँ या पार्ट नंबर 7 लेके आया हूँ आवर सारणी से। पार्ट 7 आवर सारणी में कल हमने पढ़ाया था आप बाहु का नियम, मूल का नियम। उससे पहले पढ़ाया था कल मैंने आप बाहु का नियम, विस्तृत नियम समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे और क्या क्या उसमें फॉलो करने होते हैं, क्या क्या रूल लागू कर होता है उसमें। आज यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा में लिखवा चुका हूँ, पार्ट नंबर 4 या 5 में लिखवा चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, वो भी किस ब्लॉक का, यस ब्लॉक के पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा जाएगा। यहाँ पे लिख लें वर्ग 1, वर्ग 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वर्ग फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज पढ़ा जाएगा। तो अगर जो दोस्त इन तत्वों को याद करना चाहते हैं तो याद करने का ट्रिक भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है कि ट्रिक कैसे याद करेंगे। हलीना, देखिए हलीना ने किया रब से फरियाद। तो ये होता है, इन तत्वों को याद करने का ट्रिक होता है। ये है वर्ग 1 के तत्व फर्स्ट, यानी कि क्षारी धातु तत्वों के ग्रुप है ये। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को ड्रॉप करके बीच में स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखिए इधर मैंने आप बाहु का नियम भी लिख रखा है, इसी नियम को फॉलो करते हुए चलना है। तो पहले वाले तत्व का 1s1, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर जो स्टूडेंट नोट करना चाहते होंगे वो नोट कर लेंगे, जो नई वीडियो में नोट कर पाए होंगे तो नोट कर लें। वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि यस ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके अंतिम उपकोष 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और इनकी संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है बच्चों? इनकी संयोजकता 1 होती है। तो यहाँ पहला हाइड्रोजन का 1s1, एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दूसरे का करेंगे लिथियम, तीसरा तत्व इनमें क्या है बेटा? लिथियम है। तो 1s2, फिर 1s2 के बाद 1s2 जब फुल हो जाएगा तो हम 2s में आएंगे। किस में आएंगे? 2s में आ जाएंगे। 2s2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। तो यहाँ 2s1 हो जाएगा। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6। देखिए अब 2s फुल हो जाए तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद क्या आ जाएगा? 3s में एक इलेक्ट्रॉन। फिर अब 19 वाले का करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद 3s2। अब इसमें फुल कर देंगे। 3s2 के बाद क्या आ रहा है बेटा? 3p6 आ रहा है। 3p6, 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 4 और 6 10, 10 तो 12, 6 18। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? कौन सा कोष आ जाएगा? 4s आएगा। 4s में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएगा, 4s1, एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब गिनेंगे तो 19 हो जाएगा। अब अगले तत्व का 37 वाले का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 के बाद क्या आएगा बेटा? 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो मैंने बताया था कि यस उपकोष में 2, पी उपकोष में 6, डी में 10। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। डी हो गया। डी के बाद क्या आएगा? 4s। डी के बाद 3d के बाद 4p, 4p6 के बाद क्या रहा है बच्चों? 5ps। 5ps में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लेते हैं, 2, 4 और 6 10, 10 तो 12 और 12 6 18, 18 2 20, 10 30, 36 1 37। तो इनका परमाणु क्रमांक कितना हो गया बेटा? 37 हो गया। अब 55 वाले का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखे ऐसे उतारते चले जाते हैं, यहां तक आप ऐसे सेम आए। 3d में कितना हो गया बेटा?
10, 3D में 10 हो गए। अब यहाँ 3D के बाद क्या रहा है 4P, 4P में 6, अब 4P के बाद 5s, 5s में 2, 5s के बाद क्या रहा है बेटा 5s के बाद 4D आ रहा है, 4D, 4D में कितने इलेक्ट्रॉन 10, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 10, 4D के बाद क्या रहा है 5P, 5P के बाद 5P में कितने 6, 5P के बाद क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे 5P के बाद आ रहा है 6s, 6s में कितने एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो काउंट कर लेते हैं 2 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 36, 36 2 38, 10 48, 6 54, 55, 55 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ देखें 55 इनका परमाणु क्रमांक भी है, अब इनका कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 5s2, 5s2 के बाद 4d10, 4d10 के बाद 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 के बाद अब क्या रहा है 4f14, 4f14 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। फिर 5d आ रहा है, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5d में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 5d के बाद 6p आ रहा है, 6p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6p आ गया, 6p के बाद 7s, 7s में कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो काउंट कर लीजिए आपके 87 हो गए, 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 36, 2 38, 10 48, 6 54, 54, 2 56, 56 और 14 70, 70 10 80, 6 86, 1 87, 87 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 87 है। तो ये हो गए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखेंगे इनकी संयोजकता का ट्रिक मैंने बताया था, संयोजकता का ट्रिक मैंने बताया था और मैं बार बार ये बताते चल रहा हूँ कि संयोजकता ज्ञात करने का ट्रिक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिनके बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन है और ये संयोजकता है। जिनके बातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजकता +2, जिनके बातम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजकता +3, जिनके बातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजकता +4 होती है बच्चों, देख लीजिए। अब यहां से क्या होती है संयोजकता घटती है, क्या होती है घटती है। जिनके बातम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजकता -3 होती है और जिनके बातम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उनकी -2, जिनके बातम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता -1 और जिनके बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है। तो ये यस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अब देखिए संयोजकता इसमें समझ लेते हैं। तो सभी के बातम कोष में देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी संयोजकता कितनी होती है बेटा, इनकी संयोजकता +1 होती है। वर्ग 1 के तत्वों का नोट के रूप में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट के रूप में कि वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता तत्वों की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, +1 होती है, +1 होती है। तो ये हो गए वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वर्ग 2 के तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहा हूँ। वर्ग 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है, तो वर्ग 1 2 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 2 के तत्वों का नाम क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इनके याद करने का ट्रिक भी मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बी से ट्रिक होता है बेटा, एमजी से मांगे, सीए से कार, यूएसआर से स्कूटर, बीए से बाजा, आर से रेडियो। तो ये इनके याद करने का ट्रिक है, ये तत्वों के याद करने का ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। और अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया जाए, चलिए।
तो अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए इनका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका शुरू कर लेते हैं। पहले वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना है, 4, 1s2 2s2। तो देखेंगे 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है। यहाँ बाउ नियम में आप देखते जाइएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4। दूसरे वाले का 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे बेटा पहले दूसरे वाले तत्वों का मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। कितना है बच्चों, 12 है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यानी कि जैसे कल मैंने बताया था कि एक एक स्टेप हम ऑटो बढ़ाते चले जाते हैं, टेम्पो। हाँ, टेम्पो जो टेम्पो या भाव के एक एक स्टेप बढ़ाओ चले जाएंगे। तो यहाँ 2 2 4 और 6 10 2 12 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 हो गए। फिर लिखेंगे 4s2 4s2 जोड़ लेते हैं, कितने, कैल्शियम का 20 होता है परमाणु क्रमांक। तो 2 2 4 और 6 10 10 2 12 6 18 2 20 हो गए। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 हो गए। 4s2 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 4s2 के बाद 3d10 3d10 हो गए। 3d10 हो गया। 3d10 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 5p सॉरी 4p 4p6 आएगा। 4p6 के बाद 5s2। काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 38 परमाणु क्रमांक होता है। 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38। अब इनका कर लेते हैं, बेरियम का 55 का 56 का 1s2 2s2 2s2 2p6 4s2 4s2 के बाद आ जाएगा बेटा 3p 3p के बाद 4s2 4s2 के बाद 3d 3d आप ऐसे उतारते चले जाएं कहां तक, 5s2 तक। 3d 3d10 3d10 के बाद 4p6 4p6 के बाद 5s2 5s2 के बाद अब आगे कहां बढ़ेंगे, 4d में 4d में बढ़ते हैं। 4d में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 10। 4d के बाद क्या आता है, 5p 5p6 हो गया। 5p6 के बाद क्या आ जाएगा, 6s2 6s2। अब काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 और 6 10 10 तो 12 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 हो गए। अब इसमें हम किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, रेडियम का 18 वाले तत्व 88 वाले 1s2। आप यहां तक सेम उतारते हुए चले जाएं, यहां से शुरू करें, सेम उतारते हुए चले जाएं। उसके बाद फिर आगे कहां बढ़ना है, 6s से आपका सफर शुरू करना है। 6s से कहां तक, 7s तक, यहां तक आना है। आपका रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद 4s2 3d 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5s2 5s2 के बाद 4d10 के बाद 5p6 हो गए यहाँ पे। 5p6 के बाद 6s2 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 6s2 के बाद 4f40 4f40 के बाद क्या आ जाएगा, 4f40 के बाद 5d10 आएगा। 5d10 के बाद क्या आएगा बेटा, 6p6 के बाद 7s2। अब काउंट कर लेते हैं हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 56 और 14 70 10 80 6 86 2 88 88 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। तो ये हो गए वर्ग
दो के तत्वों का या एस ब्लॉक के तत्वों, दोनों वर्गों के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इनकी संयोजकता देखेंगे। जिन तत्वों के बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो उनकी संयोजकता कितनी होगी बेटा? +2 होगी। कितनी होगी? +2। अब देखेंगे सभी की बाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके भी बाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बेटा? +2 होती है। अब यहाँ पे अगर इतना नहीं सिस्टम लिखना चाहते हैं तो आप कहां से लिथियम के बाद लिथियम के जगह पे बेरिलियम लिखिएगा। बेरिलियम के बाहतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन सभी के, एक इलेक्ट्रॉन सभी के बाहतम कोष में बढ़ा दीजिएगा और उन तत्वों के स्थान पे ये तत्व लिख दें। तो उन तत्वों के स्थान पे ये तत्व लिख करके एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते चले जाए तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या हो गया बेटा? इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक है शॉर्ट फॉर्म में। बेरिलियम के लिथियम के जगह क्या लिखेंगे? बेरिलियम। फिर सोडियम के जगह पे क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। पोटेशियम के जगह पे कैल्शियम। तो उसमें पोटेशियम के बाहतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था 4s में, लेकिन तो कैल्शियम के बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं। तो ये हो गए यस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। नमस्कार दोस्तों, और आप लोगों से ये भी कहना है मित्र कि वीडियो को जरूर देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।